बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। और इससे भी ज़्यादा सख्त वो रिवायत है जो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से मौकूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह मरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, आलिम के फितने में से है कि उसे सुनने की निस्बत कलाम करना ज़्यादा पसंद हो, हालांकि तकरीर में बनावट और ज़्यादती हो जाती है और उससे गलती का डर रहता है, जबकि खामोशी में सलामती और इल्म है। और उलमा में से ऐसे लोग भी हैं जो अपने इल्म को जमा रखते हैं और वो नहीं चाहते कि ये दूसरों के पास भी पाया जाए, तो ऐसा आलिम जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। कोई आलम अपने इल्म में बादशाह की तरह होता है, अगर उसके इल्म के बारे में कोई एतराज़ किया जाए या उसके हक में कुछ कोताही की जाए तो उसे गुस्सा आता है, ऐसा आलिम जहन्नुम के दूसरे गड्ढे में होगा। कोई आलम इस तरह का होता है कि वह अपने इल्म और उम्दा हदीसों को मुअज़्ज़ज़ और मालदार लोगों के लिए कर देता है और ज़रूरतमंदों को उसका अहल नहीं समझता। ये शख्स जहन्नुम के तीसरे दर्जे में होगा। बाज़ आलिम अपने आप को फतवा देने के लिए मुकर्रर कर देते हैं और गलत फतवा देते हैं और अल्लाह ताला तकल्लुफ़ करने वालों को नापसंद करता है, तो ऐसा आलम जहन्नुम के चौथे तबके में होगा। बाज़ उलमा यहूद व नसारा का कलाम पेश करते हैं ताकि उसके इल्म की कदर हो, ऐसा शख्स जहन्नुम के पांचवें तबके में जाएगा। कोई आलम अपने इल्म को लोगों में मुरव्वत, फजीलत और जिक्र का ज़रिया बनाता है, ये जहन्नुम के छठे तबके में होगा। बाज़ उलमा को तकब्बुर और ख़ुद पसंदी धोखा देती है। अगर खुद वाज करे तो सख्ती करता है और अगर उसे नसीहत की जाए तो नाक चढ़ाता है। ये शख्स जहन्नुम के सातों तबके में होगा। तो यह भाई, तुझ पर खामोशी लाजिम है, इस तरह तुम शैतान पर गालिब आओगे। किसी अजीब बात के बगैर ना हंसना और किसी मकसद के बगैर बाहर ना जाना। एक दूसरी हदीस में है, तर्जुमा, एक शख्स के लिए तारीफ इस कदर फैला दी जाती है कि वो मशरिक और मगरिब के दरमियान को भर देती है, हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होती। एक रिवायत में है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अपनी मजलिस से वापस होने लगे तो एक खरासानी आदमी ने एक थैली पेश की जिसमें 5000 दिरहम और बारीक रेशम के 10 कपड़े थे और कहा, है अबू सईद, ये खर्च के लिए हैं और ये पहनने के कपड़े हैं। हज़रत हसन रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे माफ़ करे, अपनी रकम और कपड़े ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो शख्स मेरी तरह की मजलिस में बैठे और लोगों से इस किस्म की चीज़ें कबूल करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से यूं मुलाकात करेगा कि उसका कोई हिस्सा ना होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मौकूफ़न और मरफ़ूअन रिवायत है, फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, हर आलम के पास न बैठो, सिर्फ उसी आलम के पास बैठो जो तुम्हें 10 चीज़ों को छोड़कर दूसरी 10 चीज़ों की दावत देता है। शक से यकीन की तरफ, रियाकारी से इखलास की तरफ, दुनियावी रग़बत से ज़ुहद की तरफ, तकब्बुर से आजिज़ी की तरफ और दुश्मनी से खैर ख्वाही की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, फिर वो कारून बन ठन कर कौम की तरफ निकला तो जो लोग दुनियावी ज़िंदगी चाहते थे कहने लगे, काश हमारे लिए भी इसकी मिसल होता जो कारून को दिया गया। बेशक ये बहुत बड़े हिस्से वाला है। और जिनको इल्म दिया गया था उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत हो, ईमान वालों के लिए सवाब बेहतर है। तो अहले इल्म ने जान लिया कि आखिरत को दुनिया पर तरजीह देनी चाहिए। उलमा आखिरत की अलामत में से एक अलामत यह भी है कि उसका अमल उसके कौल के खिलाफ ना हो, बल्कि जब तक वो किसी बात पर खुद अमल ना करता हो उसका हुक्म ना दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आतामुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। और इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़े गज़ब का बाइस है कि तुम वो बात कहो जो खुद नहीं करते। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में फरमाया, वमा उरीदु अन उखालिफाकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, तर्जुमा, मैं जिस बात से तुम्हें मना करता हूँ उसमें तुम्हारी मुखालफत का इरादा नहीं करता। नीज़ इरशाद बारी ताला है, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला तुम्हें सिखाता है। इरशाद खुदाबंदी है, वत्तकुल्लाह व आलमू, अल्लाह ताला से डरो और जान लो। नीज़ फरमाया, वत्तकुल्लाह वस्माऊ, और अल्लाह ताला से डरो और सुनो। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्ने मरियम, अपने नफ्स को नसीहत करो, अगर वो नसीहत को कबूल करे तो फिर लोगों को नसीहत करो, वरना मुझसे हया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, शब मिराज मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके होंठ
आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम नेकी का हुक्म देते थे और खुद नेकी नहीं करते थे और बुराई से रोकते थे, हालांकि खुद उसके मुर्तकिब होते थे। नीज आपने फरमाया, तर्जुमा, मेरी उम्मत की हलाकत का बाइस बदकार आलिम और जाहिल आबिद है, और बदतरीन लोग बुरे उलमा हैं और सबसे बेहतरीन लोग बेहतरीन उलमा हैं। हज़रत औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ताबूतों ने कुफ़ार के मुर्दा जिस्मों की बदबू की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि बुरे उलमा का दिल इससे ज़्यादा बदबूदार हैं जिसमें तुम हो। हज़रत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे खबर मिली है कि क़यामत के दिन फासिक उलमा का हिसाब बुत परस्तों से भी पहले होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स इल्म नहीं रखता उसके लिए एक बार खराबी है, और जो आलिम अमल नहीं करता उसके लिए 7 बार खराबी है। हज़रत शाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क़यामत के दिन अहले जन्नत का एक तबका जहन्नमियों की एक जमात की तरफ झांकेगा और वो उनसे कहेंगे, नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद अमल नहीं करते थे, और बुराई से रोकते थे लेकिन खुद नहीं छोड़ते थे। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन उस आलिम से ज़्यादा हसरत किसी को ना होगी जिसने लोगों को सिखाया और उन्होंने अमल किया लेकिन खुद उसने अमल न किया, लिहाजा वो उस अमल के सबब कामयाब हो गए और ये हलाक हो गया। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब कोई आलिम अपने इल्म पर अमल नहीं करता तो लोगों के दिलों से उसका आवाज़ इस तरह फैलता है जैसे साफ सीधे पत्थर से कतरा फिसल जाता है। किसी शायर ने कहा, ऐ लोगों को वास करने वाले, तुम तो तोहमत ज़दा हो, क्योंकि जो ऐब उनमें बताते हो वो खुद करते हो। तुम बहुत कोशिश से और ज़ोर लगाकर उनको नसीहत करते हो, लेकिन मुझे अपनी उम्र की कसम, हलाकत खेज चीज़ें तुम्हारी जानिब आ रही हैं। तुम दुनिया और उसकी तरफ रागिब लोगों को बुरा कहते हो, जबकि खुद दुनिया में उनसे ज़्यादा रग़बत रखते हो। एक दूसरे शायर ने कहा, ऐसे काम से ना रोको जिसकी मिसल खुद करते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बड़े शर्म की बात है। हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं मक्का मुकरमा में एक पत्थर के पास से गुजरा, उस पर लिखा हुआ था, मुझे उल्ट कर इबरत हासिल करो। मैंने उल्टाया तो उस पर लिखा हुआ था, तुम अपने इल्म पर अमल नहीं करते और जो कुछ नहीं जानते उसकी तलब में हो। हज़रत इब्न समाक ने फरमाया, कितने ही लोगों को अल्लाह ताला की याद दिलाते हैं लेकिन खुद उसे भूल जाते हैं। कितने ही डराने वाले खुद अल्लाह ताला पर जुरत करते हैं। कितने ही लोग दूसरों को खुदावंद ताला के करीब कराते हैं, खुद उससे दूर होते हैं। कितने ही लोग अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं लेकिन खुद भागते हैं। कितने ही लोग अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं लेकिन उसकी आयात से अलहदा रहते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ने फरमाया, हमने अपने कलाम को ऊंधा बताया और उसमें कोई गलती न की, लेकिन अपने आमाल में गलती की, उसे दुरुस्त न किया। हज़रत औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब फसाहत व बलागत आती है खुशू चला जाता है। हज़रत मखूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गनम से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मुझसे 10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बयान किया। वो फरमाते हैं, हम मस्जिद कुबा में इल्म के दर्स व तदरीस में मशगूल थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, तर्जुमा, जो चाहो सीखो, लेकिन अल्लाह ताला हरगिज़ तुम्हें अजर नहीं देगा जब तक अमल नहीं करोगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उसकी मिसाल उस औरत जैसी है जो छुप कर ज़ना का इर्तिकाब करती है, फिर हामला हो जाती है और उसका हमल ज़ाहिर हो जाता है तो वो रुस्वा होती है। इसी तरह जो शख्स अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे लोगों के सामने रुस्वा फरमाएगा। हज़रत माज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया, आलिम की लग़ज़िश से डरो, क्योंकि मखलूक के नज़दीक उसकी कदर व मंज़िलत ज़्यादा है और लोग उसकी लग़ज़िश के पीछे चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जबकि आलिम फिसलता है तो उसके फिसलने से मखलूक में से एक जहान फिसलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 3 बातें ऐसी हैं जिनसे अहले ज़माना बर्बाद हो जाते हैं, उनमें से एक आलम का फिसलना है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें दिल का मिठास खारा हो जाएगा। उस वक़्त किसी आलम और तालिब इल्म को उसके इल्म से नफ़ा नहीं होगा। उलमा के दिन बंजर खेत की तरह हो जाएंगे, उस पर बारिश होती है लेकिन मिठास पैदा नहीं होती, और ये उस वक़्त होगा जब उलमा के दिल दुनिया की मोहब्बत की तरफ माइल हो जाएंगे और वो उसे आखिरत पर तरजीह देंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला दिलों से हिकमत के चश्मे निकाल देगा और हिदायत के चिराग बुझा देगा। जब तू किसी आलिम से मुलाकात करेगा तो वो कहेगा कि वो अल्लाह ताला से डरता है, लेकिन उसके अमल से गुनाह ज़ाहिर होगा। उस दिन ज़ुबानों में किस कदर चाशनी होगी लेकिन दिल खुश्क होंगे। मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये सिर्फ इसलिए होगा कि उस्ताज़ा ने गैर खुदा के लिए सिखाया और तुलबा ने गैर खुदा के लिए सीखा।
तौरात और इंजील में लिखा है, जो चीज़ नहीं जानते उसका इल्म उस वक़्त तक हासिल न करो जब तक सीखे हुए पर अमल न कर लो। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम इस ज़माने में हो कि उसमें जो शख्स इल्म के 10वें हिस्से पर अमल को छोड़ दे तो हलाक होगा, और अनकरीब वो ज़माना आएगा कि हासिल करदा इल्म के 10वें हिस्से पर भी अमल कर ले तो निजात पाएगा, क्योंकि उस वक़्त झूठों की कसरत होगी। जान लो कि आलम की मिसाल काजी जैसी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, काजी 3 किस्म के हैं। नंबर 1, वो काजी जो अपने इल्म के मुताबिक हक के साथ फैसला करता है, ये जन्नत में जाएगा। नंबर 2, वो काजी जो जुल्म के साथ फैसला करता है, वो जहन्नुम में जाएगा, जानता हो या ना। नंबर 3, और वो काजी जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ फैसला करता है, वो भी जहन्नुम में जाएगा। हज़रत काब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आखिरी ज़माने में कुछ उलमा होंगे जो लोगों को दुनिया से बेरग़बती का सबक देंगे और ख़ुद उससे अलग नहीं होंगे। लोगों को खौफ खुदा की तालीम देंगे, खुद नहीं डरेंगे। लोगों को हुक्मरानों के पास जाने से मना करेंगे, लेकिन खुद उनके पास जाएंगे। दुनिया को आखिरत पर तरजीह देंगे, अपनी ज़ुबानों की कमाई खाएंगे, उम्रा के करीब होंगे, गुरबा के करीब नहीं जाएंगे। इल्म पर एक दूसरे से यूं लड़ेंगे जिस तरह औरतें मुर्दों पर लड़ती हैं। अगर उनका कोई साथी किसी दूसरे आलम के पास जाकर बैठेगा तो वो उस पर गुस्सा करेंगे। ये लोग मुतकब्बिर और अल्लाह ताला के दुश्मन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात शैतान तुम्हें इल्म के ज़रिए हलाक करता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? आपने फरमाया, वो कहता है, इल्म तलब करो और जब तक इल्म मुकम्मल ना हो जाए अमल ना करो। चुनाचा वो हमेशा इल्म हासिल करने के बारे में कहता रहता है और अमल के मामले में हिलाक करता है, हत्ता कि मौत आ जाती है और वो अमल नहीं करता। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक शख्स जो ज़ाहरी अलूम पर बड़ा हरीस था, इबादत के लिए गोशा नशी हो गया। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने ख्वाब में किसी शख्स को देखा, वो कह रहा था कि अल्लाह ताला तुझे ज़ाया कर दे, कब तक इल्म को ज़ाया करेगा? मैंने कहा, मैं तो उसकी हिफाजत करता हूँ। उसने कहा, इल्म की हिफाजत अमल के साथ होती है। चुनाचा मैंने मजीद इल्म की तलब छोड़कर अमल शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इल्म कसरत रिवायात का नाम नहीं, इल्म तो खशियत इलाहिया का नाम है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो कुछ सीखना चाहो सीखो, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें उस वक़्त तक अजर अता नहीं फरमाएगा जब तक अमल नहीं करोगे। बेवकूफ़ों का मकसद इल्म रिवायत है और उलमा का मकसद उस इल्म की पासदारी है। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, इल्म हासिल करना अच्छी बात है और उसे फैलाना भी अच्छी बात है, जबकि नीयत सही हो। लेकिन देखा करो कि जो चीज़ सुबह से शाम तक तुम्हारे पास रहती है, उस पर किसी दूसरी चीज़ को तरजीह न दो, यानी अमल करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ कि उस पर अमल किया जाए, तो तुमने उसके दर्स को भी अमल समझ रखा है। अनकरीब एक ऐसी कौम आएगी जो उसे नेज़े की तरह सीधा करेगी, वो तुम में से बेहतर लोग नहीं होंगे। वो आलम जो अमल नहीं करता, वो उस मरीज़ की तरह जो दवाई की तारीफ़ करता है, और उस भूखे की तरह है जो खानों की लज़्ज़तों की तारीफ़ करता है, लेकिन वो उन्हें हासिल नहीं करता। इसी सिलसिले में इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, और तुम्हारे लिए उस चीज़ से खराबी है जो तुम बयान करते हो। और हदीस शरीफ में है, मुझे जिन बातों का खौफ है उनमें से आलिम की लग़ज़िश और मुनाफिक का कुरान पाक में झगड़ना भी है। उन उलमा आखिरत की इलामात उनमें से एक ये है कि इसका इरादा उस इल्म को हासिल करना हो जो आखिरत में नफ़ा देता है और इबादत में रग़बत पैदा करता है। वो ऐसे अलूम से इज्तनाब करे जिनका नफ़ा कम है और झगड़ा नीज़ बहस मुबाहसा ज़्यादा है। जो शख्स इल्म आमाल से आरास करता और झगड़ों में मशगूल रहता है, वो उस बीमार की तरह है जो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो और ऐसे तंग वक्त में माहिर तबीब मिल जाए। जब उसकी हिलाकत का खतरा हो तो वो जड़ी बूटियों और दवाइयों की खसूसियात और तिब की अजीब व गरीब बातों के बारे में सवाल शुरू कर दे और उस अहम बात को छोड़ दे जिसमें वो जकड़ा हुआ है। ये महज बेवकूफ़ी है। एक रिवायत में है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने कहा, मुझे इल्म की अजीब व गरीब बातें बताइए। आपने उससे फरमाया, तुमने बुनियादी इल्म में क्या अमल किया? उसने पूछा, बुनियादी इल्म क्या है? आपने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह ताला की मार्फत हासिल की है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, तूने उसके हक की अदायगी में क्या कहा? उसने अर्ज़ किया, जो अल्लाह ताला ने चाहा। आपने फरमाया, तुझे मौत की पहचान हासिल है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, तूने उसके लिए क्या तैयारी की है? उसने कहा, जो कुछ अल्लाह ताला ने चाहा। आपने फरमाया, जाओ और उन अमूर में पुख्तगी इख्तियार करो, फिर आना, हम तुझे इल्म की अजीब बातें सिखाएंगे। बल्कि मुतल्लिम को चाहिए कि वो उस जिन से हो जिसके बारे में हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह के शागिर्द हज़रत हातिम
رحم اللہ سے مروی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔